हेलो एट क्लास। ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 रहेगा। देखिए क्या है। सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 इंटू 10⁻⁶ क्रिस्टल, मतलब कि दाने हैं, यूँ समझ लो 2 किलो चीनी के अंदर 9 इंटू 10⁻⁶ दाने हैं, क्रिस्टल्स हैं। तो बताइए 5 kg के अंदर क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, सीधी बात है। और 1.2 kg के अंदर कितने होंगे? हमें पता ही डार्क प्रपोर्शंस में दे दिया। तो सबसे पहले इसकी क्या बनाएंगे? टेबल। तो सब एक तरफ तो हम क्या लिखेंगे? क्वांटिटी, एक तरफ लिखेंगे नंबर ऑफ क्रिस्टल। तो बच्चों इसकी टेबल कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे दो बात रहेंगे ना। तो सबसे पहले हमें निकालने 5 kg के अंदर क्रिस्टल कितने होंगे। तो हमने मान लिया कितना? x क्रिस्टल रहेंगे। तो लेट द नंबर ऑफ शुगर क्रिस्टल इन 5 kg ऑफ शुगर बी x। और अब इसकी टेबल देखिए ऐसे बनेगी। तो एक तरफ तो लिखेंगे अमाउंट ऑफ शुगर इन kg। तो 2 किलो चीनी के अंदर कितने थे? ये तो दे रखे थे, 9 इंटू 10⁻⁶ थे। अब हमें किसके अंदर निकालने हैं? तो आप बोलोगे सर 5 kg के अंदर। तो 5 kg के अंदर हमने कितना लेट कर लिया है शुरू में? x। तो ये देखो आप कैसे करोगे। तो 2/9 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू किसके होगा? 5/x के। फिर क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो वही का वही तरीके चल रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों कर दिया ना वही। तो 2/9 इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू 5/x। क्या कर देंगे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ तो क्या बनेगा? तो देखो इसकी जब इसके साथ करोगे तो ये तो आएगा तुम्हारा 2x। ये तो हमारा 2x आ गया। और इज इक्वल टू बताओ कितना आएगा? तो ये 5 के साथ इसकी कर दो। तो 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। तो बताओ x कितना आ गया? ये तो बड़ी आसान सी बात है। तो x जो आएगा वो इसके अपोन में चला जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना बच्चों। अब इसको क्या कर लेते हैं? सोल्व कर लेते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे ना तो देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब स्टूडेंट्स अब इसको सोल्व करना है। तो देखो बच्चों यदि 5 डिवाइड कर दे 2 को तो ये बात बन जाए। पर देखो 5 डिवाइड 2 को नहीं करेगा। ये तब हो सकता है जब यहाँ पे 0 बन जाए, मतलब कि 20 बन जाए। तो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि 5 20 को डिवाइड कर दे पर यहाँ पे 0 नहीं है, क्योंकि 5 4 जा 40, सॉरी 5 4 जा 20 और फिर 4 को 9 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो देखो यहाँ पे 0 लगानी है किसी तरह, क्योंकि 5 इसको फिर कैंसिल कर देगा ना। तो देखो एक नियम होता है बच्चों, यदि तुम यहाँ पे 0 लगाना चाहते हो ना तो यहाँ पे गुणा कर दो कितने से? ये मल्टीप्लाई कर दो 10 से। तो ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किससे भाई? 10 से। ये बेसिक है बच्चों, ये नियम है मैथ का। क्यों? तो फिर ये कैंसिल हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यदि आप नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी करेंगे। अब देखो आसानी क्या हो जाएगी, अब ये कट जाएगा। तो भाई 10 2 जा 20 और 20 को किस पे कट जाएगा? 4 पे। देखो यहाँ पे 10 की पावर 6 है तो यहाँ पे कितनी है? 1। जब बेस सेम है तो मैंने कई बार बताया था पावर क्या हो जाती है? ऐड। तो 10 की पावर 6 और 1 कितने हो जाएंगे? 10 की पावर 7। ये तो तुम्हारा आ गया। अब देखो यहाँ पे बच ऊपर है 9 और नीचे कितना है? 4। और बेटा जब 9 को 4 से डिवाइड करोगे ना तो 4 2 जा 8 पॉइंट, है ना? पॉइंट लगेगा ना, क्योंकि अब आगे नहीं जाएगा 1, है ना? फिर 0 बन गया। 4 2 जा 8 तो 2.2 आ गया ना। तो आप भी 2.2 लिख दीजिए बस। तो 2.2, 5 लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो ठीक है। 2.2 इंटू 10⁻⁷ ये हमारा पार्ट फर्स्ट आ गया। आ गए बच्चों समझ में? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब उसने हमसे पूछा था इतना ही था ना बच्चों? हाँ, अभी ये नेक्स्ट है 1.2 kg के अंदर कितना होगा। अब तुम्हें उल्टा कर दिया, कहता है कि शुगर पहले में 2 थी तो उसमें नंबर ऑफ क्रिस्टल कितने थे? 9 इंटू 10⁻⁶। अब शुगर कितनी है? 1.2, 1200 ग्राम है। तो बताओ नंबर ऑफ क्रिस्टल कितने होंगे। तो हम सबसे पहले हम ये मानते हैं कि 1.2 kg शुगर के अंदर जो नंबर ऑफ क्रिस्टल है वो कितने हैं बच्चों? y है। ठीक है ना? क्या है? y है। तो देखो 2/9 इंटू 10⁻⁶ किसके बराबर होगा बताओ? 1.2 इंटू वाई। तो देखो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि बच्चों यदि टेबल बन जाती है ना तो फिर तो आप भी बना लोगे। तो याद रखना टेबल बनानी आनी चाहिए सभी बच्चों को। तो 2/9 इंटू 10⁻⁶ की मल्टीप्लाई किसके इज इक्वल टू होगा 1.2 वाई। अब देखो क्या करते हैं बच्चों, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस फिर से वही, तो 9 इंटू 10⁻⁶ की किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी? 1.2। तो देखो ये बन गया 1.2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁶। और यहाँ पे क्या बन गया? 2y। तो y कितना आ जाएगा? तो 2 जो है वो उसके इसमें क्या चला जाएगा? डिवाइड में। तो देखो ये किस में चला गया? डिवाइड में।
अब इसको क्या कर लेते हैं बच्चों, सोल्व। तो देखो मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ। अब इसको सोल्व कैसे करोगे, तो देखो बच्चों इसको सोल्व करना सिखाता हूँ। तो 10 की पावर 6 है ना, इसको तो एज इट इज छोड़ दो, इसके साथ कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 10 की पावर 6 आ गया। अब इसको सोल्व करो, देखो यहाँ पे पॉइंट है, इसको हटा दो, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 10, ये हट गया है और यहाँ पे ये हट गया है। अब 2 को 12 से काटेंगे तो कितने पे जाएगा, 6 पे। 9 6 जा 54, तो क्या बन गया, मैं इधर कर देता हूँ, यहाँ बन गया 54 और अपोन में क्या बन गया 10। और 54 अपॉन 10 क्या होता है बच्चों, ये तो आप सभी जानते हैं 5.4। तो 5.4 इंटू 10⁻⁶, ये हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों, देखिए पढ़िएगा। राशमी हैज़ ए रोड मैप, मतलब इस लड़की के पास एक रोड मैप है, जिसमें उस रोड मैप के अंदर जो 1 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि देखो जो मैप होता है जो इसके पास वो तो बहुत छोटा है और उसमें पूरा भारत आ गया। तो अब वहाँ पे ये कहता है कि इसके पास जो मैप है ना उसमें 1 सेंटीमीटर हकीकत में कितना किलोमीटर बनता है, 18 किलोमीटर। अच्छा आगे क्या लिखता है, लिखता है सी ड्राइव्स ऑन ए रोड फॉर 72 किलोमीटर। अब वो रोड पे 72 किलोमीटर चली जाती है, कितना 72। तो बताओ मैप के अंदर कितना का, ये तो वैसे भी आंसर कर दोगे, तुम यूँ देख लो ना, यहाँ 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर के बराबर है, तो बताओ 72 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा। ये कोई बात हुई, आराम से कर सकते हैं। पर चलो क्योंकि हमें तो टेबल बनानी है, तो बता सकते हैं आप लोग टेबल में कैसे बनाएंगे। तो टेबल में सबसे पहले यूँ देखो कि है क्या रहा है, वट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि मैप में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, x सेंटीमीटर। तो लेट दी डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड ऑन द मैप बी x सेंटीमीटर। तो देखिए अब आगे हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले टेबल बनेगी, टेबल में आप लिखेंगे इस तरह से, डिस्टेंस कवर्ड ऑन रोड। तो देखो कितनी चली थी 18 किलोमीटर, तो वहाँ पे 1 सेंटीमीटर के मैप के अंदर वो डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड ऑन मैप 1 सेंटीमीटर। अब वो कितना चली गई 72 किलोमीटर। तो हमने उसमें मैप में निकाल ली कि वो कितने सेंटीमीटर, तो इसको हम क्या मान लेते हैं x। कैसे करोगे, 18/1 है ना, अब तो भाई आता होगा, इज इक्वल टू होगा 72 में x। इसको सोल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो देखिए कैसे होगा, 18/1 इज इक्वल टू 72 में x। तो बच्चों ये तो हो गया 18x और ये हो गया 72। तो क्या आया 18, तो मैं चलो आपको करके दिखा देता हूँ, 18x है ना इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 72 के बराबर। तो x की वैल्यू आप कितनी आ जाएगी, अब ये तो आप जानते हैं 72 फोन में कितना आ जाएगा 18, और भाई 18 72 को पूरा काट देता है कितने पे बच्चों, 4 पे, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए।